हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि जो पेरेंट्स होते हैं वो किस तरह के होने चाहिए, वो बताऊंगा इस वीडियो में। क्योंकि देखो होता क्या है कि मैंने देखा है कि भारत में जो पेरेंट्स हैं ना, वो बच्चों को समझ नहीं रहे कि बच्चे करना क्या चाहते हैं। अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो एक यूट्यूबर बने, कोई बच्चा चाहता है कि वो एक क्रिकेटर बने, तो उसके लिए इम्पॉसिबल इसलिए होता है क्योंकि उसके खुद के पेरेंट्स उसे सपोर्ट नहीं करते, उसको समझते नहीं हैं। ये सोसाइटी में एक सोच बन के रही है कि जो सरकारी नौकरी है, शादी है, बच्चे हैं, वही सब कुछ है। जो भीड़ में सब लोग कर रहे हैं इंजीनियरिंग, तो माँ-बाप सोच रहे हैं कि वही सफलता का एक रास्ता है, पढ़ाई-लिखाई। चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे बीसीए हो, बीए हो, यही सफलता का एक रास्ता है, दूसरा और कुछ नहीं है। तो आज इस वीडियो में बताऊँगा कि हमें किस तरीके से इस चीज़ को हैंडल करना चाहिए, किस तरीके से इस चीज़ को फेस करना चाहिए। देखिए, आपके माँ-बाप के हिसाब से ये चीज़ सही है क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से इतनी सारी टेक्नोलॉजी नहीं देखी है। उन्होंने इतना कुछ नहीं देखा है, तो उनके हिसाब से ये सही है कि वो अपने दौर से जब गुज़र रहे थे तो उन्होंने यही देखा है कि या नौकरी जो है ये स्टेबिलिटी देता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने टाइम में देखा और उनके हिसाब से वो सही है। क्योंकि पहले के टाइम में यही ज़रूरी था कि अपने पैर पे खड़ा होना ज़रूरी था, इसलिए पहले के ज़माने में खेती ज़्यादा होता था, कोई-कोई क पढ़ा लिखा होता था, इसलिए उस टाइम पे पढ़ाई उतना ज़रूरी था। लेकिन आज के टाइम पे मैं कहता हूँ कि गेम खेल कर के भी कोई यूट्यूब पे लाखों पैसे कमा रहा है। कोई यूट्यूब पे कॉमेडी बना कर के पैसे कमा रहा है, कोई यूट्यूब पे गाना गा के पैसा कमा रहा है, या कोई कुछ भी करके पैसा कमा रहा है। क्रिकेट में भी बहुत सारा स्कोप है। आजकल जो ये डिजिटल हो चुका है सब चीज़, इससे क्या है कि हर चीज़ में बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है, जिससे कि कोई भी किसी भी फ़ील्ड में आगे बढ़ सकता है। तो उनके टाइम में ये सारी चीज़ें नहीं थी, इसलिए उनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं है। जैसे आजकल अगर कोई ये कहे कि मुझे लव मैरिज करना है, तो भी विरोध किया जाता है कि अरे! तू लव मैरिज करेगा? ये गलत बात है। दूसरी जाति में शादी करना गलत बात है। दूसरे धर्म में करना गलत बात है, गरीब घर में करना गलत बात है। लड़की चाहकर भी ये नहीं कह पाएगी माँ-बाप को कि हाँ, मुझे इससे शादी करना है। और लड़का भी कई बार नहीं कह पाएगा क्योंकि जाति आ जाती है, पैसा, अमीरी-गरीबी ये सब आ जाता है। लेकिन यही सोच अगर बदल जाए ना, तो मेरे हिसाब से भारत के हर बच्चा जो है ना अपने माँ-बाप को प्यार करेगा। देखो माँ-बाप को क्या है, बच्चों को फ्रेंडशिप करना चाहिए, उसके साथ दोस्ती करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका मज़ाक उड़ाना चाहिए, उसकी बार-बार कमी निकालना, मज़ाक उड़ाना, नीचा दिखाना। ऐसा करने वाले माँ-बाप से बच्चे नफ़रत करते हैं कि बच्चों को बार-बार कह रहे हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई बच्चा भारत में ये कह दे ना कि मेरे को नरेंद्र मोदी बनना है, उसके माँ-बाप सबसे पहले उसका विरोध करेंगे। इस देश में ऐसा है। समाज हो, रिश्तेदार हो, अगर तुमने कुछ बड़ा सपना कहा ना कि मेरे को ये बनना है, तो सबसे पहले तुम्हारे माँ-बाप, समाज और रिश्तेदार सब लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएँगे। बोलेंगे हम नहीं करेंगे इसमें सपोर्ट। लेकिन डिमोटिवेट करने वाले हज़ारों लोग आएँगे आपको, आपके रिश्तेदार आएँगे। अरे तुम्हें तो कुछ नहीं आता है, तुम ये नहीं कर सकते। तुम्हारी एक कमी को निकालने के लिए तुम्हारे रिश्तेदार बैठे हुए हैं। एक कमी को, मेरे मौसा जी थे एक, वो खुद शराबी थे, उन्होंने मेरी एक कमी निकाली कि तुमको इंग्लिश लिखना नहीं आता है और खुद को नाम तक लिखना नहीं आता है। नहीं आता तो मैंने सीखा, यूट्यूब से सीख लिया मैंने। लेकिन उसने मेरी एक कमी निकाल करके मुझे टारगेट किया कि कुछ नहीं आता है इसको। और खुद क्या कर रहा है, शराबी। उसका बेटा क्या कर रहा है, ऑटो चला रहा है। तो अपनी कमी किसी को नज़र नहीं आती, चाहे वो रिश्तेदार हो या कोई भी हो। एक मज़दूर मुझसे पूछ रहा था कि 1 इंच में कितना एमएम होता है? अबे तू मज़दूर है, ठीक है? मतलब इस दुनिया में क्या है कि लोग अपने आप को बड़ा बनाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाते हैं। क्या इसको ये नहीं आता है? भाई 1 इंच में कितना 2.54 सेंटीमीटर और 25.4 एमएम होता है। तो मैंने फिर उसको गूगल में देख कर के समझा और मैंने बताया उसको। मतलब होता है कि समाज में तुमको लोग बेवकूफ़ बनाने के लिए बैठे हैं, तुमको नीचा दिखाने के लिए बैठे हैं कि अरे तुमको ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। भाई कोई भी बच्चा पेट से पैदा होके इंटेलिजेंट नहीं होता है। होता है किसी को किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, किसी को किसी चीज़ का। ऐसा कोई भी नहीं है जिसको सब कुछ आता हो। पर 1-2 इंसान मैंने ऐसा देखा है जो अपने आप को घमंड में बोलते हैं मुझे सब कुछ आता है। किसी को ऐसा है ही नहीं इस दुनिया में जिसको सब कुछ आए। एस्ट्रोलॉजी आता है, रॉकेट साइंस आता है,
मेडिकल साइंस आता है। भाई इस दुनिया में ये जो ज्ञान है ना, पढ़ाई, ये जो नॉलेज है ना, वो समुद्र है, उसमें डुबकी नहीं लगा सकते तुम। तो ऐसा कोई नहीं है जिसको सब कुछ आता है, लेकिन लोग क्या करेंगे, जो नहीं आता है वही पूछ करके क्रिटिसाइज करेंगे। ऐसे लोग मुझे मिलते रहते हैं, रिश्तेदार या समाज के, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ यार कि अ, समाज में एक जो रूढ़िवादी सोच है ना, पुरानी सोच जो है कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ है, या जो सोच बनी हुई है शादी ही सब कुछ है, इस सोच को बदलना चाहिए। हमारे देश में मार्क जुकरबर्ग क्यों नहीं पैदा हो सकते, हमारे देश में न्यूटन क्यों नहीं पैदा हो सकता, इसी सोच की वजह से कि सिर्फ रटो रटो रटो, पढ़ाई करो, रटो, एग्ज़ाम दो, सर्टिफिकेट मिल गया, नौकरी मिल गई, बीवी हो गई, बस। लेकिन अमेरिका में क्या है कि बच्चों को छोड़ दिया जाता है कि तुमको क्या करना है वो तुम जानो। लेकिन भारत में नहीं, भारत में सब कुछ कंट्रोल माँ बाप करते हैं कि तुमको बनना है तो यही बनना है, नहीं तो हम तुम्हें घर से बाहर कर देंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। तो बच्चा टूट जाता है। इंडिया में पहले बच्चे को पैर पे खड़ा होना पड़ता है अपने सपने पूरे करने के लिए। क्यों? क्योंकि माँ बाप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर कुछ दूसरा कुछ बनना चाहेगा, अगर किसी ने कह दिया अपने माँ बाप को मेरे को यूट्यूबर बनना है, नहीं करेंगे सपोर्ट। अब वो खुद के पैसे कमा करके अपने सपने पूरे करेगा। ये सच्चाई है। ज़्यादातर जो भी तुमको दिख रहा है ना, कामयाब लोग अपने दम पे बने। क्यों? इंडिया में यही चीज़ है ना। इंडिया में तुम ये नहीं कर सकते कि हाँ माँ बाप तुमको सपोर्ट करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि जाओ बेटा तुम जो करना चाहते हो करो। नहीं, थ्री इडियट मूवी नहीं चल रही है। कितनी भी मूवी आ जाए, लेकिन भारत के लोगों को की जो सोच है ना, वो नहीं बदलेगी। जो तुम्हारे माँ बाप है वही रहेंगे, उनकी सोच तुम बदल ही नहीं सकते। हर किसी का अपना अपना सोच है। अगर तुम गेम खेल रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, रील्स बना रहे हो, तो तुम्हारे माँ बाप क्या कहेंगे? पूरे दिन रील्स बनाता है, मोबाइल देख रहा है, इससे क्या होगा? मोबाइल चला के रील्स देख करके क्या होगा? पर उनको क्या पता है कि तुम गेम खेल करके आगे बढ़ सकते हो। उनको क्या पता है कि तुम यूट्यूब पे रील बना रहे हो। उनको क्या पता कि तुम नॉलेज की चीज़ें देख रहे हो। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे नॉलेज की चीज़ें आती है, पढ़ाई की चीज़ें आती है, देश दुनिया की खबरें आती है, बहुत सारी आर्ट्स स्किल्स सीख सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके जो पेरेंट्स हैं उनको नहीं पता। उनको लगता है ये एंटरटेन है, टाइम वेस्ट होता है। हाँ, टाइम बर्बाद होता है अगर तुम डांस देख रहे हो, उस पे गाना देख रहे हो, वो अलग बात है। लेकिन अगर तुम अपने काम की चीज़ देख रहे हो ना, तो उसमें टाइम वेस्ट कहाँ हो रहा है? अगर कोई सिंगर बनना चाहता है, वो म्यूज़िक की वीडियो देख रहा है, तो उसके लिए टाइम वेस्ट है क्या? है? नहीं है। देखो, दो तरह के काम होते हैं, एक होता है शारीरिक काम, एक होता है मानसिक काम। जिस बच्चे को मतलब शरीर में ऊर्जा नहीं है, वो शारीरिक काम कैसे करेगा? जैसे मुझे कोई बोले कि तुम लोहा उठाओ, ये करो, नहीं होगा मुझसे। क्योंकि मैं मेंटली काम कर सकता हूँ, कंप्यूटर चला सकता हूँ, ये छोटा मोटा काम कर सकता हूँ। तो इस पे मेरे घर के लोग क्या कहेंगे, तो मजदूर जो कर रहा है वो तो तुमसे अच्छा खाना नहीं खाता है। तो उसके बचपन से वो चीज़ का प्रैक्टिस कराया गया। तुम ये अगर कहते हो तो उसको बचपन से उस चीज़ का प्रैक्टिस कराया गया, मुझे नहीं कराया गया। मुझे बचपन से पढ़ने के लिए कहा गया। तो बचपन से ही मुझे पढ़ाते नहीं, कहते कि जाओ यही काम करो। है कि नहीं है? तो माँ बाप की सोच को तुम नहीं बदल सकते। मैं बस यही कहूँगा, चाहे कितनी भी मूवी आ जाए, कितना भी वीडियो आ जाए। अगर तुम्हें कुछ भी बनना है, कैरी मिनेटी की तरह बनना है, एलविस यादव की तरह बनना है, तो खुद के पैसे कमाओ, कोई स्किल सीख लो। अगर शारीरिक काम कर सकते हो तो आईटीआई डिप्लोमा बीटेक कर सकते हो, कर लो। अगर सपना है डॉक्टर बनने का, एमबीबीएस करो। इंजीनियर बनने का तो बीटेक करो। लेकिन पैसा कमाने के लिए मैं बोलूँगा कोई स्किल सीखो। अगर तुम्हारा सपना है यूट्यूबर बनने का, क्रिकेटर बनने का, तो अब 10th में हो, कोई स्किल सीख ले मेरे भाई। कोई स्किल सीख करके पैसा कमाओ और अपने पैसे से अपने सपने पूरे करो। और ऐसी जगह पे रहोगे तो कभी सपने पूरे नहीं होंगे जहाँ पे निगेटिव सोच है। खास करके बिहार में, गाँव में, वहाँ पे सोच क्या है, सरकारी नौकरी सब कुछ है, शादी सब कुछ है, तो वहाँ पे तुम कामयाब नहीं बनोगे। अगर तुम कामयाब बनोगे तो तुम्हें किसी अच्छे शहर जाना पड़ेगा, किसी अच्छी जगह जाना पड़ेगा, तभी तुम कामयाब बनोगे। बिहार में रह कर के नहीं बनोगे, क्योंकि बिहार के लोगों की सोच यही है, सरकारी नौकरी। कुछ भी बनना है शहर जाओ, खुद के पैसे कमा करके बनोगे, अच्छे स्कूल
में एडमिशन ले लो, अगर कुछ बनना चाहते हो अच्छी स्कूल में एडमिशन ले लो, अच्छी कॉलेज में एडमिशन ले लो, जहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी होता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी होता है, जिससे कि तुम कामयाब हो सको। अच्छी जगह में रहोगे, अच्छे लोगों के साथ रहोगे, कामयाब बन जाओगे। ऐसी गांव में रह रहे हो तो वहाँ पे कामयाबी नहीं होगा हासिल। जहाँ पे मौके नहीं है, जहाँ पे लोग पैर खींचे हैं, जहाँ पे तुम्हें कोई समझ नहीं रहा है, वहाँ पे तुम कामयाब नहीं हो सकते। कामयाबी का एक ही रास्ता है, अच्छी स्कूल में एडमिशन लो, अच्छी कॉलेज में एडमिशन लो, ताकि तुम जो भी बनना चाहते हो वो तुम बन सको। ये दूसरा ये है कि तुम पैसे कमा करके बनो, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप नहीं समझेगा, ना ही तुम्हारा समाज का लोग समझेगा। लोगों की सोच तुम नहीं बदल सकते हो। पैसा कमाओ, स्किल सीख करके पैसा कमाओ, अपने सपने पूरे करो। तुम्हें क्रिकेटर बनना है और तुम गांव के स्कूल में पढ़ रहे हो, तो बनोगे क्रिकेटर, नहीं बनोगे। तुम्हें अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए। एम एस धोनी अच्छे स्कूल में गए तभी वो क्रिकेटर बने। तुम्हें कैरी मिनेटी की तरह बनना है तो पैसा कमाओ ना, लैपटॉप खरीदो, पैसा कमाओ, बनो। क्योंकि सबके पेरेंट्स तो फुकरा इंसान की तरह तो नहीं होते, ट्रिगर इंसान की तरह या जस्टिन बीबर की तरह तो सबकी माँ नहीं होती है कि जा बेटा जो करना है कर ले। सिर्फ 2% ऐसे माँ बाप होते हैं जो बच्चों को समझते हैं और सपोर्ट करते हैं। बाकी जितने भी लोग कामयाब होते हैं ना, अपने पैसे कमा करके हुए, इसलिए कामयाब होने में समय लग जाता है। विदेशों में ऐसा नहीं होता है। विदेशों में जो लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं, क्रिकेटर या कुछ भी, वो जल्दी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कहते हैं जो करना है बेटा कर ले, सरकार भी सपोर्ट करती है। वहाँ पे ऐसे रिश्तेदार नहीं होते जहरीले, और ना ही ऐसा समाज होता है। इंग्लैंड में क्रिकेटर बनना आसान है कि भारत में? भारत में मुश्किल है, इंग्लैंड में आसान है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एज का कोई नहीं है कि हाँ इतनी एज में ही सीख सकते हो। आज लोग टेनिस बॉल क्रिकेट को क्यों नहीं बढ़ावा दे रहे हैं? उसमें भी तो बच्चे खेलते हैं, उसकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये बहुत सारे ऐसे खेल हैं, उसको लोग बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। खेल में भी राजनीति करते हैं कई लोग, तो उसको खेल थोड़ी कहा जाएगा। खेल को मिलजुल के खेला जाता है, जिससे सबको मौका मिले बैटिंग करने का, बॉलिंग करने का, फुटबॉल में आगे खेलने का। ऐसा खेल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा दोस्त है तो वो सब कुछ करे, और कोई मेरा दोस्त नहीं है तो उसको कुछ नहीं देना है, खेलने भी नहीं देना है। हमारे यहाँ ये भी है ना कि कमज़ोर है तो उसका शोषण करो, उसको मजाक उड़ाओ, हमारे देश में। लेकिन दूसरे देश में ऐसा नहीं होता है। तो जब तक भारत में इस तरह की सोच है ना, कभी डेवलप नहीं हो पाएगा। लोगों की सोच बदलना ज़रूरी है। कुछ भी बनना है ना भाई, तो मैं कहूँगा मुंबई जाओ, दिल्ली जाओ, किसी अच्छे शहर जाओ भाई, तभी बनोगे। अच्छी जगह जाओगे तभी बनोगे। जहाँ पे 50% लोग पॉजिटिव हो वहीं पे तुम कुछ बनोगे, और जहाँ पे 90% निगेटिव लोग हो वहाँ कुछ नहीं बनोगे। जैसे बिहार, बिहार के गांव में या बिहार में रह के कुछ नहीं बनोगे। अब यहाँ पे कुछ जो बोलेंगे ना कि बिहार में रह के ही खान सर बने, ऐसा सिर्फ 2% या 1% लोग जो है ना वो बिहार में रह के कुछ बने हैं, और वो भी कहीं ना कहीं पढ़ने के लिए या कहीं ना कहीं दूसरी जगह जाके बने हैं। ये दूसरों की नकल करी है। बिहार में रह के कैसे? बिहार में ना तो मौके हैं ना ही कुछ है। लोग एक दूसरे का पैर खींचते हैं सिर्फ, और कुछ नहीं है। सिर्फ लालू यादव है बिहार में, और कुछ भी नहीं है। तो अगर कामयाब होना है मेरे भाई, कुछ बनना है, चाहे तुम कुछ भी बनना चाहते हो, सोनू शर्मा, संदीप महेश्वरी, सचिन तेंदुलकर, तो भाई किसी अच्छे स्कूल कॉलेज जाओ, किसी अच्छे शहर जाओ, वहाँ जा कर के पैसे कमा के बनो। ये दूसरा तरीका यही है कि अच्छे से पढ़ो, किसी अच्छी स्कूल में एडमिशन लो, अच्छी कॉलेज में एडमिशन लो, तभी बनोगे। नहीं तो कुछ नहीं बनोगे गांव में रह कर के, क्योंकि गांव का समाज या गांव के लोग सिर्फ निगेटिव होते हैं, सिर्फ नशा करना जानते हैं, राजनीति करना जानते हैं, भीड़ में चलना जानते हैं। उससे ज़्यादा उनकी कुछ सोच ही नहीं है। नशेड़ी गजेड़ी हैं, उनसे ज़्यादा उनकी सोच कुछ नहीं है। हर चीज़ में राजनीति करना, और उनको कुछ भी नहीं आता है गाँव के लोगों को। तो इसलिए इस माहौल से निकलो, जो भी खराब माहौल में रहते हो उससे निकलो, अच्छे माहौल में जाओगे, खुद के पैसे कमाओगे तभी कुछ बनोगे। नहीं तो कुछ नहीं होगा मेरे भाई, कुछ नहीं।